একটুখানি ছবিটা করে না আমরা বেরিয়ে যাই। দাদা বেরিয়ে যাচ্ছি। একটু দাদা দাদা সব যেদিন বলেছিলাম चलो एक एक करके निकलो एक एक करके क्या आगे चल के क्या करेंगे? देखिए, कोविड-19 के कारण मैं यहाँ आ नहीं पाया था, क्योंकि हमारी पार्टी के बड़े अच्छे विधायक थे, बहुत ईमानदार और कर्मठ विधायक थे। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और सरकार ने जिस तरीके से उसको आत्महत्या में परिवर्तित करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार सुशांत सिंह के केस में सीबीआई ने जांच की, उसी प्रकार इस केस में भी सीबीआई की जांच होना चाहिए। राज्य सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। हम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह जाकर इसमें सीबीआई की मांग करेंगे। यह भी केस सुशांत सिंह जैसे बॉलीवुड के नायक की तरह ये भी जननायक थे, इनकी भी जो हत्या हुई है उसको यहाँ के गृह सचिव ने आत्महत्या हुई ऐसा बयान दिया। यदि बिना जांच के कोई गृह सचिव इस प्रकार का बयान दे, उसे गृह सचिव लेने का अधिकार नहीं है, और इसलिए सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है। और मैं सीधा मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी अधिकारी और क्रिमिनल्स, इनका नेक्सस काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरे। राज्य 100% आपका राष्ट्रपति शासन जारी करना है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, अगर ये निर्णय करना तो चुनाव आयोग और राज्यपाल के काम है। हमने महामहिम राष्ट्रपति से कहा है कि इसमें राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाएं, और अब ऐसी परिस्थिति आ गई बंगाल में कि धारा 356 लगना चाहिए। यह सरकार रही ममता जी की सरकार, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना है, और यदि चुनाव आयोग समझेगा कि इस सरकार के भरोसे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। और हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, और ममता जी मुख्यमंत्री हैं, और ये अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है, उनके भरोसे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। ज्वाइंट टेंडर से देखिए, मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने परीक्षा आयोजित की है। बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं, जैसे उड़ीसा, गैर भाजपा के मुख्यमंत्री, और वो विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए रहने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके राज्य के युवाओं के भविष्य की चिंता है। दुर्भाग्य है, बंगाल किसी समय में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उन्नत था, सबसे आगे था। ममता जी के आने के बाद शिक्षा का स्तर गिरा है,
और जिस तरीके की भूमिका भी ममता जी की है, मैं समझता हूँ उनको अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। राजनीति करना चाहिए पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और इसलिए ममता जी से कहूँगा कि इस प्रकार हल्की राजनीति नहीं करें। पहले ही बंगाल के शिक्षा के स्तर को आपने बहुत ख़राब कर दिया है। आने वाले समय में इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता करें। एक लास्ट